नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी लगातार किसानों के हक की आवाज़ उठाता रहा है और किसानों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार देश के अफीम किसानों के लिए 50,000 नए पट्टे जारी करने की कवायद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान संघर्ष समिति के मांगीलाल मेघवाल भिलोट और उनके साथी पूरे मालवा मेवाड़ में पीले चावल बांट रहे हैं और 4 तारीख को यानी 4 जनवरी को नीमच आने का किसानों को न्योता दे रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे, प्याज के भाव पे भी बात करेंगे और साथ ही पोस्ता दाना के भाव पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अफीम किसानों की। जैसा कि आपको पता है कि देश के 24 जिलों की 104 तहसीलों में अफीम की खेती होती है। इस समय पूरे भारत में करीब 1 लाख अफीम के पट्टे हैं, जिसमें आधे पट्टे सीपीएस और लुईनी चिरनी पद्धति के हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ताज़ा अपडेट अभी आया है वो ये आया है कि केंद्र सरकार 50,000 नए पट्टे जारी करने की कवायद कर रही है और ये तमाम पट्टे सीपीएस में जारी होंगे और 10-10 आरी के पट्टे होंगे। ये पट्टे उन किसानों को दिए जाने की बात की जा रही है जिनके पास 1995 से लेके 2023 तक के बीच कभी पट्टा था लेकिन किसी कारण से कट गया। यदि उसके पास इसका एविडेंस है किसान के पास कि उसके पास पट्टा था, तो केंद्र सरकार उसको 10 आरी का सीपीएस में पट्टा जारी कर देगी। उसमें एक खास बात यह है कि उस किसान पर एनडीपीएस में प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए। यदि एनडीपीएस में प्रकरण दर्ज होने के कारण पट्टा कटा है तो वो पट्टा बहाल नहीं होगा। तो एक तरफ दिल्ली जहां देश के अफीम किसानों को 50,000 नए पट्टे जारी करने की कवायद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अफीम उत्पादक मालवा मेवाड़ के किसान संघर्ष समिति के लोग गांव-गांव में पीले चावल बांट रहे हैं और किसानों से यह आह्वान कर रहे हैं कि वो 4 जनवरी को नीमच पहुंचे। 4 जनवरी को नीमच में ये किसान संघर्ष समिति के लोग मांगीलाल मेघवाल भिलोट और उनके साथी केंद्र सरकार से एक बार फिर पुरजोर तरीके से ये मांग करने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार सीपीएस पद्धति को ख़त्म करे, बंद करे और लुईनी चिरनी के तहत अफीम किसानों को पट्टे जारी करे। तो दूसरी तरफ जहां लगातार केंद्र सरकार सीपीएस में पट्टे बढ़ा रही है, वहीं देखा जाए तो ज़मीन पर जो किसान है और किसान नेता है वो ये मांग कर रहे हैं कि सीपीएस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ना तो डोडे चूरे का दाम मिल रहा है, ना पोस्ता दाने की क्वालिटी बैठ रही है और ना ही उनको अफीम का मूल्य मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव सर पे है, उसके मद्देनज़र बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है और हाल ही में 18 दिसंबर को जब दिल्ली में सांसद सुधीर गुप्ता और सांसद सीपी जोशी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले थे, उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया था वो यही दिया था कि करीब 50,000 नए पट्टे अफीम किसानों को जारी किए जाएंगे। ये मांग भी उन्होंने सरकार से की थी और उसको जारी करने की कवायद भी आधिकारिक स्तर पर शुरू हो चुकी है, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही। तो जहां केंद्र सरकार सीपीएस में पट्टे बढ़ा रही है, वहीं ज़मीन पर किसान लुईनी चिरनी के पट्टों की मांग कर रहा है। तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई तरीका ईजाद हो सकता है कि जिस तरह लुईनी चिरनी के पट्टे कन्वर्ट करके सीपीएस में दिए गए हैं, तो क्या सीपीएस से कन्वर्ट करके लुईनी चिरनी में दिए जाए? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में प्रजातंत्र है
और वोटों के खातिर सरकारें बड़े से बड़े फैसले ले लेती है, कानून बदल लेती है। और जब ज़मीन से पुरजोर मांग उठती है तो सरकारों को झुकना पड़ता है, क्योंकि सरकारें ये जानती है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं उन्हीं के वोटों से सरकार बनती है, और यदि हमने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वो हमें वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं मिलेगा तो हम सरकार में नहीं आएंगे। तो सत्ता पाने के लिए सरकारें कुछ भी कर सकती है। तो एक तरफ जहां ज़मीन पर पुरजोर मांग उठ रही है, यदि आप वॉइस ऑफ एमपी के खेती किसानी से जुड़े तमाम वीडियोस देखेंगे तो उसमें हज़ारों किसानों ने ये मांग रखी है कि सीपीएस को हटाया जाए और लुईनी चिरनी पद्धति से पट्टा दिया जाए। किसान जो लुईनी चिरनी पद्धति से पट्टे की मांग कर रहा है उसके पीछे उसके अपने कई कारण हैं, वो इसको अपनी संस्कृति से जुड़ा बताता है। वहीं दूसरी तरफ वो इसमें डोडे चूरे का भाव भी देखता है, अफीम का मूल्य भी देखता है, साथ ही उसका ये भी दावा है कि जो पोस्ता दाना सीपीएस के डोडे से निकलता है उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होती है। कल भी जब हमने नए पट्टे देने की कवायद पर खबर दिखाई तो दर्जनों किसानों ने हमारे YouTube चैनल पर आकर ये कमेंट किया और ये मांग की कि सीपीएस पद्धति तत्काल बंद की जाए। यहाँ तक कि किसान ये भी कहने से नहीं चूक रहे हैं कि यदि उन्होंने केंद्र सरकार ने सीपीएस पद्धति नहीं हटाई तो अब की बार किसान बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ज़मीन पे इतनी पुरजोर मांग किसानों की है सीपीएस को ख़त्म करने की, तो क्या सरकार इस पर कोई कदम उठा सकती है? जैसा कि खबरें हमारे पास आ रही है और जैसा सांसदों ने दिल्ली में एफएम से मांग की कि इस बार अफीम नीति चुनाव आचार संहिता 2024 की जो आम चुनाव की जो आचार संहिता है उसको लगने से पहले जारी की जाए, ताकि यदि अफीम किसानों को राहत दी जाती है तो उसका फ़ायदा वोटों में मिल सके और देश के इन रीजनों में मालवा और मेवाड़ में ख़ास तौर पे बीजेपी को बड़ा फ़ायदा मिल सके। तो क्या सरकार जो अफीम नीति 2024 की जारी करने वाली है, आचार संहिता के पहले उसको जारी करने की बातें सामने आ रही है, तो क्या उसमें कोई ऐसी बात आ सकती है जिससे जो सीपीएस के पट्टे हैं उनको लुईनी चिरनी में कन्वर्ट किया जाए, जिस तरह से लुईनी चिरनी के पट्टों को सीपीएस में कन्वर्ट किया गया है? तो ज़मीन पर जो आंदोलन हो रहे हैं, जो मांगे उठाई जा रही है, जो लगातार किसान मांग कर रहे हैं, तो इस समय जब मांगीलाल भिलोट और उनके संगी साथी मालवा मेवाड़ के गांव-गांव में घूम रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं और नीमच आने का न्योता किसानों को दे रहे हैं, तो उनकी जो मांगे हैं वो सबसे पहली मांग है सीपीएस को ख़त्म करो। दूसरी उनकी जो मांग है वो डोडा चूरा का मूल्य चाहते हैं। तीसरी उनकी मांग है एनडीपीएस एक्ट के अंदर बदलाव होना चाहिए और जो 829 की धारा है जिसमें झूठे केसेस एजेंसियां बनाती है उस धारा को विलोपित किया जाना चाहिए। चौथी मांग उनकी है कि डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाए। साथ ही वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो टर्की से पोस्ता दाना आयात होता है उस पर भी बैन लगना चाहिए, ताकि भारतीय पोस्ते का सही दाम किसानों को मिल सके। कल ही नीमच मंडी से खबर आई थी कि कई अफीम किसान जो अपना पोस्ता दाना लेकर नीमच मंडी में पहुंचे थे वो इस बात से नाराज़ थे कि उनको उतना दाम नहीं मिल रहा है पोस्ते दाने का जो वो चाहते हैं। कल नीमच मंडी के भाव को जब हमने पता किया तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए कुंटल के बीच पोस्ता दाना का भाव था, लेकिन किसानों की मांग थी कि 1.5 लाख रुपए कुंटल का भाव उन्हें दिया जाना चाहिए। तो ज़मीन पे अपनी अपनी मांगे हैं, लगातार किसान उस पर बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। एक और ख़ास बात है, किसान इस समय जो किसान प्याज का किसान है वो भी एक मांग केंद्र सरकार से कर रहा है और वो ये कह रहा है
कि इस समय उनको प्याज का दाम है वो सही नहीं मिल रहा है। इस समय प्याज की बात करें तो एवरेज 4 रुपये किलो से 15-16 रुपये किलो तक प्याज मंडियों में मिल रहा है, जबकि किसानों का कहना है कि जब ये प्याज कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाएगा तब इसका भाव 150 रुपये किलो होगा। लेकिन इस समय जब प्याज की फसल किसान के खेत में है तो प्याज का दाम गिरने लगा है, और जैसे ही वो खेत से प्याज बाहर आएगा हो सकता है कि प्याज मवेशी खाए, 50 पैसे किलो के दाम भी किसानों को प्याज के ना मिले, जैसा पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। लेकिन यही प्याज जब मंडियों से होता हुआ व्यापारी के कोल्ड स्टोरेज में जाएगा तो वो खून के आंसू रुलाएगा उपभोक्ताओं को। और एक सवाल वॉइस ऑफ एमपी लगातार उठाता रहा है कि एक किसान जो 50 साल से प्याज उपजा रहा है, वो उसकी माली हैसियत वैसी की वैसी रही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जो कारोबारी, जो व्यापारी मात्र 5 साल से प्याज का कारोबार कर रहा है, वो करोड़ों रुपए कमा चुका है। तो जब उपभोक्ता की जेब से मुनाफा निकलता है, लेकिन वो उस उत्पादक के जेब में नहीं जाता जो ज़मीन पर मजदूरी करके, मेहनत करके उस फसल को उपजाता है। तो बात चाहे प्याज की हो, चाहे लहसुन की हो, चाहे गेहूं की हो, लगातार ये देखने में आता है कि जब फसल किसान के खेत में होती है तब उसका भाव रसातल और गड्ढे में होता है, लेकिन जब वो फसल व्यापारी के गोदाम में पहुंच जाती है, कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाती है, तो उसका भाव आसमान छूने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या जादू होता है। और हमने सबसे पहले ये मांग की कि किसान के बाड़े से लेके व्यापारी के गोदाम तक जाने में ऐसा क्या होता है जिससे उसका भाव आसमान पे पहुंच जाता है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि जब उसका जो वास्तविक हकदार है, वो किसान जो ज़मीन पर रात दिन मेहनत करके, रात को ठंड में पाणत करके जब वो फसल पैदा करता है, तो उसकी माली हालत उतनी ही गई गुजरी रहती है। लेकिन जो व्यापारी उस उपज का व्यापार करता है, वो हर दिन करोड़पति होता जाता है, चाहे वो लहसुन का किसान व्यापारी हो, चाहे वो प्याज का व्यापारी हो, चाहे और किसी जिन्स का व्यापारी हो। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो इस समय मंडियों में प्याज का दाम उचित नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार किसानों में नाराज़गी, और किसान केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि प्याज का निर्यात खोला जाए, ताकि जो प्याज इस समय किसानों के पास रखा है या जो प्याज की नई फसल आने वाली है, उसका सही दाम किसानों को मिल सके। लेकिन देखा यह जाता है कि ये देश भले किसानों का हो, इस देश में बात सरकारें किसानों के नाम पर बनती हो, किसानों के वोट पर बनती हो, लेकिन किसानों की जो जायज़ मांगे हैं उस पर सरकारें आज तक कोई कारगर कदम नहीं उठा पाई है। तो जैसा कि हमने कहा, बात हमने अफीम के पट्टों से शुरू की, तो एक तरफ जहां केंद्र सरकार दिल्ली 50,000 नए पट्टे सीपीएस में देने की कवायद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ज़मीन पर जो किसान नेता है, किसान संघर्ष समिति के लोग हैं, वो 4 जनवरी को 2024 को नीमच में जुटने के लिए मालवा मेवाड़ के गांव में पीले चावल बांट रहे हैं। वहीं प्याज किसानों की जो हमने बात की कि इस समय मंडियों में किसान को प्याज का सही दाम नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जहां देश में 2024 की रणभेरी बच चुकी है और राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ अब किसानों के मुद्दे भी उठने लगे हैं। किसान भी अब अपने मुद्दों को लेकर बात करने लगा है। ये तमाम मुद्दे चुनाव में क्या असर दिखाएंगे, ज़मीन पे इनका क्या असर होगा, इस पे वॉइस ऑफ एमपी लगातार बात करता रहेगा। लेकिन अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक ख़ास बात कि यदि आपको हमारी ख़बरें सच्ची और अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर ये ज़रूर बताएं कि आपको खबर कैसी लगी। यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड करें। जय हिंद, जय भारत।